अगर आपको पता चले आपका मोहब्बत या आपके दोस्त आपको चीट कर रहे हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए कि वो खुद आपको बताए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। प्यार और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क है जो हमारे नौजवान आज तक नहीं समझते? जो है चाहने वाले का होना या किसी की चाह ज़रूरी है। ये जो इश्क है, मोहब्बत है, इसमें इंसानों की ज़िंदगी का क्या हकीकत है? एक दो लोग होते हैं वो एक साथ होते हैं फिर भी वो दूर होते हैं। पहली नज़र कर जो रिश्ते बनते हैं उसको हम मोहब्बत कहते हैं, दोस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं? दोस्ती अगर आपने चूज करके करनी है तो फिर तो वो दोस्ती ना हो। आप अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे 3 वर्ड में? हाँ, चिराग भी लेके निकलेंगे तो हम जैसे नहीं मिलेंगे। कितनी एज में आपका पहली दफ़ा दिल टूटा था? खूबसूरती वक्ती उस पे मेरा बहुत दिल टूटा था। मैंने कहा ओ हो दिल लगी। हार्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, हमसे इश्क के ऊपर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत लॉन्ग ड्यू 2 साल से हम इसको पेंडिंग कर रहे थे। फाइनली लकी टू बी ऑन योर सेट। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट है और बहुत कह लें कि बहुत अलग यूनिक शो है आपका। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके शो में आई। थैंक यू सो मच। जैसे आप जानते हैं इश्क की शो है और तारीफ़ भी आपने अपनी करने, तो आप कौन से तारीफ़ी जुमले इस्तेमाल करते हैं अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं? अगर सच बताऊं नियमत तो मैं समझती हूँ कि तारीफ़ सिर्फ खुदा की ज़ात की है। इंसान किसी तारीफ़ के लायक नहीं है। लेकिन वैसे अब कहें दुनियावी लिहाज से तो बस गिलगित बल्तिस्तान की एक होनहार लड़की कह लें जिसने थोड़ी सी तालीम हासिल की, थोड़ी सी दुनिया देखी है। इतना ही मैं कहना चाहूँगी और कोशिश कर रही है कि अपने इलाके में अपने इलाके के नाम रोशन करे, अपने इलाके के लिए काम करे और अपने लोगों में रहे। ठीक है, अपने लोगों में रहे। जहाँ से लोगों की बात आती है तो वहाँ से रिश्तों की बात आती है और जब रिश्तों की बात आती है तो ओबियसली इश्क, मोहब्बत और ये जो इश्क है, मोहब्बत है, इसमें इंसानों की ज़िंदगी का क्या हकीकत है? मेरे ख्याल से नेमत देखिए, इंसान हम कहते हैं जिस तरह इंसान की मल्टीपल नीड्स हैं। हम कहते हैं भूख की नीड है, कहने के सोशल नीड्स हैं। उसी तरह एक इंसान की इमोशनल नीड्स भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से जो इश्क और मोहब्बत है ये इंसानों की एक सोशल नीड है, एक इमोशनल नीड है और हर कोई कह ले कि चाह के लिए हर कोई तरसता है, हर कोई आरजू करता है। तो ये एक ज़रूरी है। जिस तरह हमारे लिए खाना पीना ज़रूरी है उसी तरह किसी जो है चाहने वाले का होना या किसी की चाह ज़रूरी है। किसी की चाहने वाले का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। वो बेशक हमारा भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, हाँ, कोई भी रिश्ता हो सकता है। कोई भी रिश्ता हो सकता है। और रिश्ते बनते कैसे आपके हिसाब से? कुछ तो देखिए, एक तो हम कहते हैं कि बाय गॉड बन जाते हैं कि खूनी रिश्ते होते हैं। इस तरह माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है। उससे लेकिन सबसे ज़्यादा अनमोल जो रिश्ता है वो दोस्ती का रिश्ता है। बिल्कुल अनजान हमारे कह लें कि हम लोगों से मिलते हैं और कुछ से कह लें कि अरसे बात कुछ से पहली ही नज़र में कह लें कि रिश्ता कायम हो जाता है। तो ये रिश्ते मेरे ख्याल से आपके नसीब में होते हैं और आपको फिर कह लें कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ रास्तों में, मुख्तलिफ सफ़र में मिल जाते हैं। तो फिर कुछ से बहुत पुख्ता रिश्ता हो जाता है और कुछ से ऐसा भी, लेकिन ऐसे भी रिश्ते हैं जिनसे आप साल बात ना करें, कांटेक्ट में ना रहें, लेकिन आप जब उनके सामने आ जाते हैं एकदम तो आपको लगता है कि आप अभी मिले और वो जो जितना फासला था, जो डिस्टेंस था हम कहते हैं, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, ये पहली नज़र का जो आपने गए रिश्ते बनते, पहली नज़र का जो रिश्ते बनते उसको हम मोहब्बत कहते हैं, दोस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? देखिए, पहली नज़र की इसको हम कह लें कि मिलाप ही कह सकते हैं पहली नज़र में। और दोस्ती मेरे ख्याल से वो एक क्लिक कर जाते हैं। तो कुछ लोग क्लिक कर जाते हैं जिस तरह, हाँ, जिस तरह आपसे हम मिले पहली दफ़ा में तो आप क्लिक कर गए। हम कहते हैं कि यार ये, फिर उसके बाद से हम आज शायद 2 साल बाद मिले, लेकिन आपका एक अपना जो है कह लें कि याद रह जाते हैं। कुछ लोग जो है याद रह जाते हैं। कुछ लोगों से हम सिर्फ कह लें एक दफ़ा मिल जाते हैं, वो अपना इतना जो है पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि सदियों बाद भी मिले लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही थे। ठीक है, इससे आगे एक सवाल आता है, जैसे कहते हैं महबूब में एक हैसियत और एक सलाहियत जो है ना वो अल्लाह ताला की तरह है। क्योंकि अल्लाह ताला भी दिखता नहीं है लेकिन लगता है कि सामने है, और महबूब भी कभी कभार दिखता नहीं है लेकिन ऐसे फील आता है कि सामने है। ऐसा क्यों होता है? वो एक शेर है ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से महबूब भी इसी तरह ही है कि उसका लाजमी फिजिकली आपके पास प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। वो दूर है, वो आप उसे नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते, लेकिन उनके होने का एहसास ही
मेरे ख्याल से बहुत होता है। तो बिल्कुल जिस तरह खुदा की ज़ात है, दिखती नहीं है, लेकिन हमारा इश्क जो है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो महबूब से इश्क भी ऐसा ही है जिसमें कोई कह लें कि कंडीशनल नहीं है कि भाई इससे हमें ये हासिल होगा तभी हम इश्क करेंगे, तभी हम चाहेंगे। तो एक अनकंडीशनल है। इसी के साथ वो आती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप बिलीव करते? देखिए, अगर तो दोनों की तरफ से कह लें कि जो जिनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर वो समझते हैं कि मेरे ख्याल से जो है, आपने देखा हो कोई एक दो लोग होते हैं वो एक साथ होते हैं फिर भी वो दूर होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं लेकिन फिर भी जो दूरी है वो उनके रिश्ते को कमजोर नहीं। जो साथ होते हैं आप कहते हो वो दूर होते हैं, किस वजह से, लाइक क्या? लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से एक दूसरे की एक्सेप्टेंस जो कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को कितना, जो दो लोग आपस में अपने एक दूसरे को कितना एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत मैटर करती है। तो अगर आप दूसरे की इंडिविजुअलिटी को खुशी से एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, और वो कंप्रोमाइज एक सिचुएशन में हो, हर वक्त ये कह लें कि यार सिर्फ कुर्बानी ही दे रहे हो दूसरे के लिए, दूसरे की खुशी का बिल्कुल ख्याल ना हो, तो फिर वो साथ हो के भी मेरे ख्याल से वो दूरी होते हैं। उसको क्या कहना चाहते, सॉरी, उसको क्या कहना चाहते जो दो लोग साथ हो लेकिन वो साथ नहीं होते, उसके रिश्ते कैसे मजबूत करें? रिश्ता वो कैसे मजबूत करें? मेरे ख्याल से एक दूसरे को अंडरस्टैंड समझ के एक दूसरे की जो है डीप कह लें कि समझने की, एक दूसरे की डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा है तो ठीक है, बैठे, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपने माशाल्लाह अब गिलगित बल्तिस्तान से है, आगे आपने पाकिस्तान में भी ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया। पाकिस्तान के अंदर जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है और आउट ऑफ कंट्री भी आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज विजिट किया, उसमें क्या डिफरेंस पाया आपने? देखिए, मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री में जो दो लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इक्वली ट्रीट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा कंप्रोमाइज सिचुएशन में होती हैं। ठीक है, यानी कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूँ, अगर ख़वातीन जॉब कर प्रोफेशनल लाइफ में तो वो फिर शादी के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही होती हैं, अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे रही होती हैं, जो कि पाकिस्तानी मर्द को मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ता। ना उसको अपने कैरियर चेंज करने की ज़रूरत होती है, ना कोई जगह की चेंज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो खातून होती हैं, जो लाइफ पार्टनर में जो वाइफ होती हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, उनको अपने ख्वाबों की कुर्बानी देना पड़ती है। तो बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर इक्वली जो है दोनों की ही प्रायोरिटीज को, दोनों की लाइफ गोल्स को, कैरियर गोल्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। इन पाकिस्तान में कह लें कि बहुत ही कम है कि हस्बैंड अपने वाइफ के लिए जैसे हमारे इस शो का मकसद भी ये है कि एक तो हम इश्क के बारे में बात करें, रिश्तों के बारे में बात करें, और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न इसका है कि ये जो हम शो रिकॉर्ड करते हैं इसका कोई पर्पज़ हो, मकसद हो, इस कोई भी शख्स इस पूरी शो को देख कर उसमें से कोई लर्निंग हासिल करे, कुछ आउटकम निकाले। वो आउटकम अगर हम आज बात करें कि हमारे जो फीमेल कंप्रोमाइज़ करते हैं वो अपने हस्बैंड को कैसे समझाए कि दोनों इक्वल हो जाए। देखिए, अगर हम सिर्फ ये बात जो है ना, ये हम जान लें कि हर एक जो शख्सियत है वो अपने अंदर एक यूनिक है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि भाई हम अगला जो भी हमारा पार्टनर उसको हमारे लिहाज से चले, हमारे लिहाज से कह लें कि हम उसको उसकी अथॉरिटी ना दें, एक जो इंडिपेंडेंस उसकी अपनी है, यानी इंडिपेंडेंस किसको नहीं पसंद, सबको अपनी आज़ादी सबको पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर हम अगले को हम चाहे अपने लिहाज से चलाने की कोशिश करें तो वो फिर अगला आपके लिए आउट ऑफ लव या आउट ऑफ मोहब्बत वो करेगा तो सही, लेकिन वो दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर वो जो है उसकी अपनी शनाख्त, अपनी पर्सनैलिटी बहुत डैमेज हो रही है। ज़िंदगी का कौन सा ऐसा सच है जो आपको लगा कि इसने मुझे ज़िंदगी सिखा दी, या कोई ऐसा ट्रैवल आपने किया, या ज़िंदगी में आपके कोई ऐसे इंसान आए हो या जो भी हो, आपने कहा यार इसने तो मुझे ज़िंदगी सिखा दी? लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि दोस्ती, और जो दोस्ती में जो धोखे मिलते हैं उनसे कह लें कि सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ दिल टूटता है। और फिर आप कहते हैं कि जब मैंने इतना किसी के लिए सब कुछ किया, सच्चे दिल से किया, लेकिन फिर आपको जब आपके दोस्त ही आपको हर्ट करते हैं तो फिर लगता है कि फिर हम रिश्तों में कहाँ कमी है, कि ऐसा क्या है कि हम हमेशा एक अपने गलाफ में रहते हैं कि हम जिस दोस्ती को सब कुछ मानते हैं, फिर जब वो ऐसे ऐसे मौक़ों पे जब हमें हमारे जो है ना कि ट्रस्ट को एक शेक कर देते हैं, तब समझ आती है कि फिर अब लगता है ज़िंदगी इस हिस्से में लगता है, अब आके लगता है कि ट्रस्ट करना और दोस्ती करना अब मुश्किल हो गया है। दोस्ती करना मुश्किल हो गया। कब टूटा है दिल आपका? कितनी बार, अब तो गिनती में नहीं आते।
दोस्तों ने तोड़ा। दोस्तों ने तोड़ा, सबसे ज़्यादा दोस्तों ने तोड़ा। और वही के कहते हैं कि जब हम जिनसे सबसे, क्योंकि हम दोस्ती में ही सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हम जिसे कहते हैं, तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो दोस्तों ने ही कह लें कि बहुत दफ़ा दिल तो दोस्तों से एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है। दोस्तों से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, नेचुरली हो जाती है, लेकिन जब हम अगले के लिए बहुत कुछ कहते हैं ना, दोस्ती में जान देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगले पता चले भी अगला तो आपको ऐसा समझता ही नहीं, अगले के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तब बहुत दुख होता है। अच्छा। कि भाई हम अगले के लिए, हमारे लिए अगला शख्स सब कुछ है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये दोस्ती की बात चल रही, मोहब्बत की बात चल रही। दोस्ती में तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जान नचावर करते हैं, एक कुल की बात करते हैं। मोहब्बत में भी सेम यही होता है कि जो शख्स आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड में जब आपको छोड़ता है, धोखा देता है या अजियत देते हैं, फिर भी तकलीफ होती है। तकलीफ तो देखिए सब में तकलीफ तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्ती में आपको ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करने पड़ते हैं। वो मेरे ख्याल से 2 वे रिलेशनशिप है, लेकिन मोहब्बत में आपको करना पड़ता है, उसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसमें फिर वो एक कह लें कि फीलिंग ऐसी है कि आपको अगले के लिए ही आपको दिल करता है कि आप कुर्बानियाँ दें, ठीक है, सेक्रीफाइस करें अपनी खुशी, अगले की खुशी के लिए आप अपनी खुशी खुद ही दबा देते हैं। आपके लिए उसकी खुशी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी पसंद इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अगले के रंग में ढलना एक सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो फिर दोस्ती से बढ़ जाती है। दोस्ती से बढ़, ये 2 चीज़ें यहाँ पे चल रही, एक दोस्ती है, एक मोहब्बत है। दोनों को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो सबसे पहले मोहब्बत को कंक्लूड करते हैं। मोहब्बत में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि रिश्ता लॉन्ग टर्म चलता है? क्या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से एक दूसरे की जो बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे के कंफर्ट जोन को, और एक होता है ना कि सबकी एक अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी एक लाइफ होती है। आप अगले को इतना मार्जिन दें, अगले को कह लें कि इंसान होने का मार्जिन दें, उसको अपनी ज़िंदगी में मतलब अगले की कैद कर लेते हैं हम। एक मोस्टली ये समझे जाते हैं कि अगले को आप पॉजिटिवनेस दिखा के, ठीक है, कि आप उसको कैद कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अगले को आज़ाद रखना और अगले में किसी कोई तब्दीली लाए बगैर उसको एक्सेप्ट करना, जैसे वो है जैसे वो उसी तरह एक्सेप्ट करना, वो मेरे ख्याल से मोहब्बत है। ठीक है, अगर आप किसी शख्स को बदल देते हैं अपने लिए, आप कहते हैं कि आप मेरे पसंद में ढल जाओ, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कंडीशन है और लॉन्ग टर्म चलते हैं। लॉन्ग टर्म उसमें सफोकेशन है, उसमें आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं। अब दोस्ती के ऊपर अगर हम बात करें, दोस्ती को भी हम क्लोज करें, तो दोस्ती में क्या नहीं करना चाहिए कि दोस्ती लॉन्ग टर्म चलते रहे? दोस्ती में क्या नहीं करना चाहिए? जैसे दोस्त धोखे देते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे? देखिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दोस्ती, जब कोई दोस्त होता है तो वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा जो है कह लें कि अपने तमाम दिल की बातें शेयर करते हैं। exactly. तो जब दोस्ती टूटती है तो फिर वही जो हमने अपने कह लें कि कमज़ोर लम्हात में या कि अपने जब दिल टूटने के मराहिल में जो बातें शेयर की होती हैं, वो उसी का इस्तेमाल हमारे पे ही करे, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं देना, तो अपने वो कमज़ोरी का गलत इस्तेमाल करना दोस्ती में कह लें कि वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्ती में गलत, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरी और किसी के साथ दोस्ती है तो ऑब्वियसली मैं ट्रस्ट करता हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी दिल की बातें सारी शेयर कर देता हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि मैं अपना समझता हूँ। और जब मैं अपना समझता हूँ तो ऑब्वियसली सब चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल। कभी कभार किसी चीज़ पे हमारी लड़ाई होगी, कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, और उस चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त नहीं है, दोस्ती तो रही नहीं। फिर दोस्ती नहीं दोस्ती तो रही नहीं। दोस्त तो वही होता है कि आपकी इज्जत अपना इज्जत समझे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए दोस्ती। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे, आपने बड़े शानदार तरीके से हर सवाल के जवाब दिए। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। चलिए हम अपने रैपिड फायर की तरफ आ चुके हैं, आप तैयार हैं? आई थिंक सो। लेट्स गो। अगर आपको कहा जाए कि शादी के लिए अपना प्रोफाइल दे दो तो उसका पहला लाइन क्या होगा? मिलने के नहीं नायाब है हम। हाँ, प्लस ये भी लिखूंगे कि वन जस्ट वो कहते हैं ना क्या, हाँ, चिराग भी लेके निकलेंगे तो हम जैसे नहीं मिलेंगे। चिराग भी लेके निकलेंगे तो हम जैसे नहीं मिलेंगे। ये मेरा ऊपर टाइटल होगा। अच्छा, ये अच्छा, आपके हिसाब से रिलेशनशिप किस चीज़ की वजह से मजबूत होता है? कंप्रोमाइज और ट्रस्ट। अगर आप दोस्त को चूज करते हो
तो उसके अंदर क्या देख के चूज़ करती हैं? दोस्ती अगर आपने चूज करके करनी है तो फिर तो वो दोस्ती ना हुई। दोस्ती तो हो जाती है, आप दोस्ती देख हो के चूज नहीं करते मेरे ख्याल से। ये तो कह लें कि नेचुरली हो जाती है। अगर आप प्लांटेड दोस्ती करना है कि इसमें ये देख के करनी है, फिर तो दोस्ती ना हुई, फिर दोस्ती ना हो। फिर तो वो प्लांटेड एक रिश्ता हुआ। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं लड़की के लिए एडवांटेज ज़्यादा है, लड़के के लिए नहीं है, तो आपके हिसाब से ये सही है गलत है? मेरे लिहाज से मैं कहूँगी बिल्कुल सही है। लड़कों के लिए ज़्यादा जॉब मार्केट में या आगे पीछे बहुत मसाइल हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। लड़कियों के लिए पाकिस्तानी जॉब मार्केट में आप जहाँ पे भी जाएं बहुत रिस्पेक्ट है, लेडीज़ बोल के बहुत रिस्पेक्ट, बस में जाएं लेडीज़ बोल के रिस्पेक्ट, जहाँ भी जाएं, ठीक है। तो पाकिस्तान में वाकई में लड़कियों के लिए बहुत एडवांटेज है। अगर मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी तो मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेना, बिजनेस अपॉइंटमेंट लेना आसान था, मेरे मेल कुलीग्स के लिए मुश्किल था। तो मेरे ख्याल से एडवांटेज तो है, पाकिस्तान में तो है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक आपको मिला है वो क्या मिला? मुझे बहुत सारे अनजान के लिए पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है हमारी बेटी आप जैसी हो। अच्छा, आप अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे 3 वर्ड में? एक लाइफ पार्टनर को कह लें कि खुशशक्ल होना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए और ख्याल रखने वाला होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये एक है पैसे और ये है मोहब्बत, दोनों में चूज़ करना हुआ तो क्या चूज़ करेंगे? मोहब्बत। पैसे तो बना लेंगे, पैसे बना लेंगे। प्यार और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क है जो हमारे नौजवान आज तक नहीं समझते? अट्रैक्शन तो देखिए जाते जाते चलते चलते किसी की तरफ से भी हो सकता है। आपको कोई कह लें कि एक्टर्स जो है ना, आपके फिल्म की दुनिया में कोई आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन प्यार तो एफर्ट मांगती है। तो मेरे ख्याल से प्यार में वो ज़्यादा डीप चले जाते हैं हम। अट्रैक्शन तो वक्ती अट्रैक्शन तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्यार तो फिर एफर्ट। कितनी एज में आपका पहली दफ़ा दिल टूटा था? When I was, I guess 14. 14? हाँ। ओए माशुमाना। और वो भी सोचे किस पे दिल टूटा था, मुझे पता चला अली जफर शादीशुदा है। अच्छा, उस पे मेरा बहुत दिल टूटा था। मैंने कहा ओ हो वो जो बचपन के क्रश था अली जफर, वो गलती हो गई। पहला दिल टूटा छोटा सा। अच्छा, ठीक है। क्या सोच रहे हैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैंने जवाब पता नहीं कैसे दिए। अच्छा, मैंने एक लफ्ज़ बोलना है, आपके माइंड में जो चीज़ आ जाए आपने 1 सेकंड में बताना है। खूबसूरती, वक्ती, दीन दुनिया, बराबरी, यूनिवर्सिटी लाइफ, फन, ब्रेकअप, इजी टू कोप अप, चुपके से शादी करना, नेवर, सुकून, सजदे में, दिल लगी, हार्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया हर सवाल के शानदार जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपके शो में आने का मौका मिला। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे शोज देखा करें। अच्छे कंटेंट बहुत मार्केट में कम आता है और मैं समझती हूँ आपका जो शो है वो बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट जो है जनरेट करता है। मेरे शो की मैं नहीं बता रही, बाकी शोज की बता रही, तो वो लाजमी देखें सब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई 1 लाइन में 2 लाइन में कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या किसी को भी? क्या कभी भी जो है मायूस ना हो अपनी ज़िंदगी से, हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखें। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं है, जो भी होता है अच्छी के लिए होता है। खुश रहे, आबाद रहे, मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।